जब थोड़ा भागदौड़ कम है या हमारे पास थोड़ा समय है, उस समय हम दवा खाकर और फिर पूरे दिन बाकी टाइम दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो चिकित्सक है वो बेस्ट माध्यम है आपको बताने के लिए कि आपके लिए कौन सा प्रकार या कौन सा दवा का तरीका ज़्यादा बेहतर है। बट मेजॉरिटी ऑफ द जो मेडिसिन आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें सिंगल डोज से ही काम चल जाता है। मान लीजिए आप भूल जाते हैं, जैसे आज की डोज हमें खाना था और आज हम भूल गए तो हम कल मॉर्निंग में ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि कोई दौरा भी पड़ने वाला है, तो क्या ऐसा है कि कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन भी घर में रख सकते हैं या अपनी दवा को दोबारा ले सकते हैं कि जिससे कि दौरे न पड़े? इमरजेंसी मेडिसिन अपने आप यूज करना सेफ नहीं होता है। इमरजेंसी मेडिसिन बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक के पास छोड़ दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती हैं और उसे कई बार हमें मॉनिटरिंग करके देनी पड़ती है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट कई बार गंभीर और ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इमरजेंसी का जो इलाज है वो हम अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें, या तो हम उनका फ़ोन नंबर ले लें या उनके क्लिनिक का नंबर ले लें, और अगर इस तरह की कभी कोई बात होती है तो पास के अस्पताल में जाएं रूटीन के टाइम में, और फिर अगर आपके चिकित्सक से संपर्क हो जाता है तो फिर वो जैसा आपको आदेश करे, जैसा निर्देश करे, उसका पालन करें। और कभी कोई और समस्या अगर होगी, मसलन कभी बुखार या पेट दर्द है या कोई और बीमारी है, तो ऐसे में एक मिर्गी के पेशेंट को क्या साथ में अन्य दवाएं भी चलाई जा सकती हैं? मिर्गी का जो दौरा है वो उतना ही नॉर्मल है जितना एक नॉर्मल इंसान है। उसे बुखार है तो बुखार की दवा, पेट दर्द है पेट की दवा, सर्दी जुकाम है सर्दी जुकाम की दवा, कोई भी दवा दे सकते हैं। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम अपने चिकित्सक के पास जाएं, चाहे किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं, तो उसे हम यह सूचित कर दें कि उसके दौरे के लिए ये दवाइयाँ चल रही हैं, ताकि कोई नई दवा बताने के पहले, नई दवा प्रिस्क्राइब करने के पहले वो इस बात को ध्यान में रखे कि जो भी वो नई दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है उसे हम उसको जो दवा ली जा रही है उसके साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जी, ये तो बात डॉक्टर साहब दवाओं की हो गई। ऐसे जो मरीज हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उनका काम काज कैसा होना चाहिए, क्या हर तरीके का काम वो कर सकते हैं या नहीं? जैसा अभी हमने बताया कि मरीज जो एपिलेप्सी का है वो उतना ही नॉर्मल है जितना एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ड्राइविंग है, अगर दौरा 3 महीने तक कंट्रोल है और दवा मरीज रेगुलर ले रहा है और 3 महीने तक दौरा नहीं आता है तो मरीज ड्राइविंग भी कर सकता है। लेकिन यह पूरा निर्भर करता है कि आपके डॉक्टर ने क्या सुझाव दिए हैं और जैसा आपके डॉक्टर का सुझाव हो उसी पे अमल करें। जी, यानी कि एक सामान्य जिंदगी को भी जिया जा सकता है, बशर्ते कि दवाएं बहुत ही सावधानी पूर्वक और अपने किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हों, तो हम इस बीमारी से न सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी पे। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा। डॉक्टर संजय, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे दोस्तों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।